उस दिन उस रात क्या हुआ था आपके दादाजी के साथ? शाम के 7 बजे उसको किसी ने बाहर बुलाया और वहीं पे मार दिया। 20-21 साल की उम्र में मेरे साथ की लड़कियां स्कूल जाती है, स्कूल पढ़ती है। मैं भी यही चाहती थी कि मैं स्कूल पढूं। दर्द वाली जिंदगी में कहीं उम्मीद भी है कोई? सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप देख रहे हैं आवाज़े दिल। आवाज़े दिल की बात करूं और कहानियों की बात करूं तो इट्स अ मिक्सचर। हमेशा मैं कश्मीर की कहानियां आपके तक लेके आती हूं और आज एक और कश्मीर के ज़िले की एक कहानी है। मेरे साथ इस वक्त हैं इस पॉडकास्ट में नाज़िया। नाज़िया की बात करूं तो कश्मीर के ही एक दूर दराज इलाके में रहती हैं। इनके बचपन की बात करूं तो बचपन से ही जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी। इन्होंने अपने दादाजी को मिलिटेंसी में खो दिया और उसकी कहानियाँ जो हैं अपनी दादी से सुनी, क्या हुआ था तब। और उसके बाद कुछ सालों के बाद जो इनके वालिद थे वो भी गुजर गए इस दुनिया से, चल बसे। और उसके बाद इनकी जो माँ है वो भी किसी रीजंस के कारण इनसे दूर हो गई और आखिर में बची नाज़िया और इनकी एक बहन और इनकी एक बुज़ुर्ग दादी। तो नाज़िया, सीधा मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि जब भी आप कहानियाँ सुनते हैं अपनी दादी से, अपने दादाजी के बारे में, जी, तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि उस दिन उस रात क्या हुआ था आपके दादाजी के साथ? जी, तब तो मैं पैदा नहीं हुई थी। तब मेरी दादी से मैंने सुना था कि वो शाम के 7 बजे उसको किसी ने बाहर बुलाया और वहीं पे मार दिया। जी, कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा? जी, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि आप बाहर आ जाओ। तो वो गए बाहर, उनको वहीं पे मार दिया। तो ये कहानी सिर्फ मुझे नई नहीं लग रही एक्चुअली, क्योंकि जब भी मैं किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रीजन में जो रहते हैं उनसे कोई ऐसा सवाल पूछती हूँ तो ज़्यादातर यही है कि उनको बाहर बुला दिया गया और मार दिया गया। जी, तो नाज़िया, कैसा लगता है आपको? ना उनका कोई कसूर था, ना उनका कोई जुर्म था, जी, लेकिन फिर भी जो है उनको मार दिया गया। जी, ना उनका कुछ कसूर था ना कुछ, वो उसको मार दिया। उसका बड़ा दुख हो रहा है मुझे भी। उसके कई सालों बाद हमारा पापे को भी मार दिया। हमें कई मुश्किलों के साथ सामना करना पड़ा। हम तो ऑफ कोर्स दुख की बात होगी जब आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया भी ना हो, लाइक आपने कुछ गलत भी ना किया, लेकिन फिर भी जो है आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी ज़िंदगी से, वो है मौत। तो उसका पछतावा हमेशा रहता है। नाज़िया, आप एक जैसे कि आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, मुश्किलों को जो है आपने देखा है, आपने अपने दादाजी को खोया ऐसे मिलिटेंसी के दौरान, फिर आपने अपने वालिद को खो दिया, फिर आपने अपनी मदर को खो दिया किसी रीजंस के कारण। तो इस सब से आपको क्या लगता है कि कश्मीर में रहना ठीक है? पहले की बात करूं तो तब बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ता था। जब आज देखते हैं तो आज बहुत ठीक हो रहा है कश्मीर के हालात। पहले मुश्किल था जी, जो आपने कहानियाँ सुनी है, क्योंकि जी, जो आपने अपने दादाजी की कहानी सुनाई, मुझे नहीं लगता वो खाली उनकी कहानी है, और भी बहुत लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई होगी। जी, वहाँ तो कुफवारा साइड में तो बहुत ही हुई है। वो तो बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ा हमें भी। हम 2 बहनें थी। जब पैदा हुई तो पापा भी चला गया, तो फिर मैं 2 साल की थी, बहन 1 साल की थी। तब हमें गवर्नमेंट, जब जहाँ तक गवर्नमेंट का था तब तक हमें पढ़ाया 8th तक। 8th के बाद जब 9th में गए तो फिर वहीं पे गांव वालों ने थोड़ी सी मदद की और हम 9th में चढ़े। 10th का जैसे 10th में चढ़े तो वहाँ से हमें कोई गुंजाइश नहीं थी पढ़ाने की। घर वाली दादी एक थी, कहाँ तक वो पढ़ाती। तो सही में बहुत ही, जब भी ऐसी कोई कहानी सुनती हूँ तो मन तो भर ही आता है। लेकिन मैंने नाज़िया से पूछा था कि कश्मीर में रहना क्या बेहतर है, क्योंकि जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनों को खो दिया, तो उनका क्या रिएक्शन है कश्मीर को लेके। मुझे इस चीज़ का बहुत वो रहता है कि मैं वो पूछ पाऊँ। तो नाज़िया का ऑफकोर्स ये कहना है कि इस वक्त के हालात क्योंकि मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स बदल गए हैं, लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया उस वक्त, वो जो दर्द है वो कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर मुझे लगता है हमेशा रह गया। और जैसे कि
नाजिया और उनके परिवार में। नाजिया, इस वक्त आपकी एक बहन, जी। आपकी दादी घर में रहती हैं, जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि किन किन परेशानियों का सामना करते हैं आप लोग रोज़, आपका परिवार? बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन 2 ही बहनें, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो फिर भी थोड़ा गुजारा चल जाता है। हम 2 ही बहनें, ना हमें कोई चाचा है ना कोई और है। जो करते हैं आप दोनों जी, ही कर जी, लेते हैं थोड़ा जी। बहुत। तो वैसे नाजिया से जो मेरी कन्वर्सेशन है, पहली बार नाजिया जो है स्क्रीन पर आ रही हैं और शी इज़ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि वो हर चीज़ जो है बयान कर पाएँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना एक एक लफ्ज़ भी ये बोल रही हैं, आप इसके पीछे की कहानी को जानिए, क्योंकि जितना भी मैं पूछ रही हूँ नाजिया से, जितना भी ये मुझे जवाब दे रही हैं, वो मेरे लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, और जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी होगा, बिकॉज़ ये इस इलाके से उस इलाके से आती हैं जहाँ पे शायद कभी भी इन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं की होंगी, कभी इनसे किसी ने इंटरव्यू नहीं किया होगा, इनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं पूछा होगा, और फिर अचानक से ऐसे पूछना इनको, तो ये कहीं ना कहीं जो है इनके लिए एक मुझे लगता है कि मुश्किल बन जाती है। बट फिर भी नाजिया बहुत खूब तरीके से हमें अपने जवाब दे रही हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही हैं। तो नाजिया, मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी जितनी मैंने सुनी है अभी तक, वो दर्द से भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है, तो इस दर्द वाली ज़िंदगी में कहीं उम्मीद भी है कोई? दर्द के साथ उम्मीद भी है कि मेरी आवाज़ वहाँ गवर्नमेंट तक पहुँचे, कि मेरी भी कोई हेल्प हो। तो उम्मीद है, वो उम्मीद आप है जी। तो नाजिया की ये उम्मीद भी है, और जब भी हम कोई भी ऐसी कहानी मैं लेकर आती हूँ, और ये भी मैं भी एक्चुअली एक उम्मीद के साथ लेके आती हूँ कि उनकी जो वो दर्द भरी कहानी है, जो बहुत कुछ बयान कर देती है बिना कुछ कहे, उनको भी एक वो आवाज़ मिले और देश और दुनिया को ये पता चले कि कॉन्फ्लिक्ट्स में सबने अपने आप को, अपनों को खोया, अपने करीबियों को खोया, अपने जान से प्यारों को खोया, और अब जो है इनकी कहानियाँ बाहर आ रही हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि इनकी आवाज़ जो है वो हर कोई जो भी मुल्क से है हमारे या विदेश से है, उन तक ये जो है नाजिया की आवाज़ पहुँचे। तो नाजिया, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगी। इस पूरी ज़िंदगी में अगर कभी आपको मौका मिल जाए, कोई एक चीज़ आपको कोई बोले कि आप बदल सकते हो, तो क्या बदलोगे ज़िंदगी में अपनी? जी सर, जब 20-21 साल की उम्र में मेरे साथ की लड़कियां स्कूल जाती है, स्कूल पढ़ती है, मैं भी यही चाहती थी कि मैं स्कूल पढूं। अब वो कुछ हुआ नहीं, तो घर की जिम्मेदारी में पड़ गई। तो आपका ये बोलना ही बहुत है, सही बात है। 21 साल, 20 साल, 22 साल की जो है वो नाजिया हैं, और इस उम्र में जब अपने साथ वालों को ये देखते हैं कि ये जो है वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इस उम्र में जो है जब नाजिया को घर की परेशानियाँ जो है वो पड़ गई, तो ऑफ कोर्स इन्होंने अपना वो जो बचपन है वो नहीं देखा। तो आई जस्ट होप नाजिया कि आपने जितनी भी हमारे साथ बात की, ये कहीं ना कहीं आपकी ये जो कहानी है वो हर कोई सुन पाए, और आपकी अगर किसी भी अंदाज में मदद हो सकती है वो कर पाएँ। तो दोस्तों, ये नाजिया की कहानी थी, जो कश्मीर के एक दूर दराज इलाके से बिलोंग करती हैं, कुपवाड़ा के किसी इलाके से ये बिलोंग करती हैं। एंड इनकी ज़िंदगी में हमने ये सीखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, कॉन्फ्लिक्ट हर किसी को बर्बाद कर देता है, चाहे आप छोटे हों, चाहे आप इस दुनिया में आए भी ना हो, क्योंकि नाजिया के जो दादाजी हैं मिलिटेंसी में तब मारे गए जब नाजिया इस दुनिया में भी नहीं आई थी, लेकिन उनका वो जो दर्द है वो आज तक नाजिया के कंधों पर है, और यही चीज़ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स करती हैं। उसके बाद भी इनकी जो ज़िंदगी है वो कुछ अच्छी नहीं रही। इन्होंने अपने वालिद को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया किसी रीज़न्स के कारण, और कुछ भी नहीं बचा इनके हाथ में। और अब नाजिया जो है अपनी एक और बहन के साथ, अपनी दादी के साथ जो है घर में रहती हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, यह एक हिम्मत की कहानी है, और कहीं ना कहीं अब इनकी आवाज़ें हमारे तक पहुंच रही है, तो ये भी कहने का एक अच्छा लगता है कि लग रहा है कि अब अगर ये आवाज़ें हम तक पहुंच रही हैं तो शायद कश्मीर बदल रहा है, क्योंकि अब ये लोग जो है सामने आ रहे हैं और अपनी वो जो पुरानी कहानी है वो हमें सुना रहे हैं। आई जस्ट होप कि इनकी आवाज़ हर कोई सुन पाए, और इनसे भी हमें ये सीखने को मिला कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, शायद आपको सब कुछ नहीं मिलता,
लेकिन ज़िंदगी में चलते रहना ही ज़िंदगी का नाम है। जो नाज़िया इस वक्त कर रही हैं, अपने घर की जो है जिम्मेदारी उठा रही हैं अपने छोटे छोटे से कंधों पर, जिन पे शायद अभी बैग उठाए होने चाहिए थे। बट आई जस्ट होप कि इन फ्यूचर जो है नाज़िया भी एक नॉर्मल लाइफ हर एक बच्चे की तरह गुजारे। आप ज़रूर दुआ करें और इस पॉडकास्ट को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक इसकी ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ नाज़िया और हर उस लड़की की आवाज़ पहुँचे जिसको कॉन्फ्लिक्ट्स ने, जो कह सकते हैं हम, की तबाह कर दिया। तो दोस्तों, वापस मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज़े दिल।